हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। WFI अध्यक्ष ने कहा मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी, बोले इस्तीफा नहीं दूंगा। फेडरेशन ने कहा गोंडा में नेशनल टूर्नामेंट कल सभी रेसलर पहुंचे। तो दोस्तों यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। और दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, मेरे समर्थन में भी कई खिलाड़ी हैं और मैं आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि 3 दिन से ब्रिजभूषण शरण के इस्तीफे की मांग कर रहे महिला और पुरुष पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ में यौन शोषण की शिकायत की है और खेल मंत्रालय ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी इन पहलवानों से बातचीत की है। साथ ही दोस्तों गुरुवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की पहलवानों के साथ 4 घंटे बैठक चली थी और अनुराग ठाकुर अभी ब्रिजभूषण के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों WFI ने कहा है कि सीनियर नेशनल ओपन टूर्नामेंट अपने अपने तय समय 21 से 23 जनवरी के बीच गोंडा में होगा और सभी पहलवान इसमें पहुंचे। तो दोस्तों साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और मेरे खिलाफ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के इशारों पर राजनीति हो रही है। जो आरोप लगा रहे हैं उनका कैरियर खत्म हो गया है और ज्यादातर पहलवान एक ही कम्युनिटी से है और पार्टी का जो आदेश मिलेगा उसी को मानूंगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को CG के मंत्री का चैलेंज, बोले राज्य में धर्मांतरण नहीं हो रहा, साबित किया तो राजनीति छोड़ दूंगा वरना आप पंडिताई छोड़े। तो दोस्तों बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धर्मांतरण संबंधित उनके एक बयान पर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने चैलेंज किया है। तो दोस्तों आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में धर्मांतरण के मामले नहीं बढ़े हैं और अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। तो दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी रायपुर में है और वे यहाँ रामकथा करने पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं और उन्होंने बस्तर का जिक्र किया था और कहा था कि वहां के सनातन हिंदुओं को दूसरे धर्म में जाने से रोकना होगा। इसके बाद बस्तर के नेता और राज्य सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें बस्तर चलने और इसे साबित करने को कहा और लखमा ने यह तक कह दिया कि बाबा को कैसे पता चला, क्या उन्हें सपना आया था क्या। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। LG कौन बयान पर विनय सक्सेना बोले जवाब की जरूरत नहीं, ये निचले स्तर का बयान, केजरीवाल का हेडमास्टर नहीं, मैं लोगों की ईमानदार आवाज हूँ। तो दोस्तों दिल्ली विधानसभा में CM केजरीवाल की LG कौन है बयान पर विनय सक्सेना ने कहा है कि इस पर जवाब की जरूरत नहीं है और LG ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। उसमें दोस्तों लिखा है कि मैं आपका हेडमास्टर नहीं हूँ, मैं लोगों की ईमानदार आवाज हूँ। तो दोस्तों 4 पन्नों के लेटर में सक्सेना ने विधानसभा से LG दफ्तर तक विधायकों को, मंत्रियों की मार्च, टीचर्स को फिनलैंड भेजने और दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों क्वालिटी एजुकेशन का जिक्र किया है। और दोस्तों उन्होंने CM के बयान के उपराज्यपाल मिलना नहीं चाहते के जवाब में कहा है कि यह बात गलत है। मैं CM केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री को मिलने के लिए समय दिया गया था। उन्होंने कहा कि CM केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री को मिलने के लिए समय दिया गया था, वो आते तो हम खाना भी खिलाते, लेकिन उनकी मांग थी कि मैं सभी विधायकों के साथ उनसे मुलाकात करूं और इतने कम समय में यह संभव नहीं था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 74 साल के महेश भट्ट की हुई हार्ट सर्जरी, बेटे राहुल ने कहा 4 दिन पहले एंजियोप्लास्टी हुई, अब वो घर पर आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों वेटरन फिल्म मेकर महेश भट्ट की हाल ही में हार्ट की सर्जरी हुई है और दोस्तों कुछ दिनों पहले तबीयत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उनकी एंजियोप्लास्टी की है। तो दोस्तों महेश भट्ट रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे जहां डॉक्टर ने सुझाव दिया कि उन्हें सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है और उनके बेटे राहुल
भट्ट ने हेल्थ पर अपडेट देते हुए कहा है कि उनके पिता फिलहाल स्वस्थ है और घर वापस आ गए हैं। साथ ही उनकी रिकवरी भी काफ़ी तेज है और वहीं इस मामले में अब तक उनकी बेटी आलिया भट्ट का कोई रिएक्शन नहीं आया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गूगल को झटका, 10% जुर्माना जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने NCLT के आदेश को बरकरार रखा। गूगल ने कहा, हम CCI का सहयोग करेंगे। तो दोस्तों CCI के लगाए जुर्माने के मामले में गूगल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि CCI की रिपोर्ट में कोई खामी नहीं मिली, इसलिए जुर्माना सही है। और दोस्तों कोर्ट ने गूगल को आदेश दिया है कि वह 1 हफ्ते में 10% जुर्माना राशि जमा करे। तो दोस्तों कोर्ट ने गूगल की याचिका फिर से नेशनल कंपनी लॉ एप्लीटेड ट्रिब्यूनल को भेज दी है। तो दोस्तों ट्रिब्यूनल को इस पर 31 मार्च तक फैसले करने का निर्देश दिया है। और दरअसल दोस्तों CCI ने गूगल प्ले स्टोर पर अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने के लिए 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी, लाहौल की चोटियों में 4 इंच तक बर्फ की परत जमी। काजा में तापमान -20 डिग्री। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुक्रवार को बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो दोस्तों सोलंग नाला से आगे लाहौल की चोटियों में 4 इंच तक बर्फ की परत जम गई है। वही दोस्तों अटल टनल से सिर्फ 4x4 वाहनों को जाने दिया जा रहा है। वही दोस्तों नारनौल में रात का तापमान 2.2 डिग्री रहा, जबकि मेवात में 3.3 डिग्री और भिवानी में 3.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और दोस्तों रात के तापमान में औसतन 4.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और अब रात का पारा सामान्य हो चुका है और पिछले 3 दिनों से प्रदेश में पाला जम रहा था। इससे लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा था। वही दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के असर से हरियाणा के लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिल गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। फ्लाइट में पेशाब केस, एयर इंडिया पर 30 लाख जुर्माना, पायलट 3 महीने के लिए सस्पेंड। आरोपी के वकील बोले 4 महीने का बैन गलत। तो दोस्तों एयर इंडिया की फ्लाइट में हुए पेशाब कांड में DGCA ने एयरलाइंस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और दोस्तों न्यूज एजेंसी के मुताबिक DGCA ने पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। और दोस्तों इस बीच आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने कहा है कि उनके मुवक्किल पर लगाया गया 4 महीने का बैन गलत है। दरअसल दोस्तों इस मामले की जाँच के लिए एयर इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, जिसने शंकर के एयरलाइंस में ट्रैवल करने पर 4 महीने के लिए बैन भी लगा दिया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि आरोपी शंकर मिश्रा के वकील अक्षत बाजपेयी ने एयरलाइंस के इस फैसले पर नाराजगी जताई है और अक्षत ने कहा है कि उनके मुवक्किल शंकर कमेटी के फैसले से असहमत है और हमें इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और जांच कमेटी ने गलती से मान लिया है कि बिजनेस क्लास में सीट 9B थी, जबकि क्राफ्ट के बिजनेस क्लास कोई सीट 9B ही नहीं है। तो दोस्तों फ्लाइट में सिर्फ 9A और 9C सीट है और हो सकता है कि समिति ने उस सीट की कल्पना की हो और यह मान लिया हो कि हमारे मुवक्किल ने वहां पेशाब की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गे वकील को हाईकोर्ट जज बनाने पर अड़ा SC कॉलेजियम, केंद्र ने जताई थी आपत्ति, दूसरे नाम पर विचार करने के लिए कहा था। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक बार फिर से समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाए जाने का समर्थन किया है। तो दोस्तों कॉलेजियम ने कहा है कि जज के रूप में कृपाल की नियुक्ति का प्रस्ताव 5 साल से अधिक समय से लंबित है और अब इस प्रोसेस को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2021 को कॉलेजियम ने कृपाल की नियुक्ति की सिफारिश की थी और केंद्र ने कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश पर आपत्ति जताई थी और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से उनके नाम पर फिर विचार करने के लिए कहा था। तो दोस्तों आपको बता दें कि कृपाल का नाम बार बार सरकार को भेजा गया और 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की। तब मेरिट का हवाला देते हुए सौरभ का नाम आगे नहीं बढ़ा पाया था। इसके बाद सितंबर 2018, जनवरी और अप्रैल 2019 में भी सौरभ के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में दीवारों पर लिखा गया खालिस्तान जिंदाबाद, रिपब्लिक डे की तैयारियों के बीच माहौल खराब करने की कोशिश।
तो दोस्तों दिल्ली में रिपब्लिक डे की तैयारियों के बीच माहौल खराब करने की कोशिश की गई है और दोस्तों गुरुवार सुबह पश्चिम बिहार समेत 10 इलाकों में खालिस्तान जिंदाबाद और रेफरेंडम 2020 के नारे में लिखे मिले। तो दोस्तों जिसे सूचना मिलने पर तुरंत हटा दिया गया और पुलिस ने कहा है कि यह सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं है और इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया और 26 जनवरी नजदीक है और हमारा फोकस सुरक्षा पर है और दिल्ली पुलिस की हर इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि कोई अप्रिय घटना ना हो। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।